सो लास्ट सेशन में हमने ईमेल फील्ड डिज़ाइन कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड में जाने से पहले अपन ने एक प्रॉपर्टी मिस कर दी थी जिसका नाम था, अगर आप ईमेल के फील्ड पे लिंक क्लिक करते हो तो आपको क्या डिस्प्ले होना चाहिए, @ एंड साइंस, कि किस तरह का कीबोर्ड आपका ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट, और यहाँ पे आप कर सकते हो टेक्स्ट इनपुट टाइप। ये आपकी क्लास होती है टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस है तो अपन यूज़र नेम या ईमेल में जनरली ईमेल एड्रेस दिखाते हैं, तो ईमेल एड्रेस में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देन कॉमा। इज़ नॉट डिफाइंड, so it can be a keyboard type. Okay, run it again. I think something is missing. Actually something is missing in my VS Code, some dependency is missing, so we will later use this property. Sorry for interruption. Okay, so the next property is password. तो पासवर्ड के लिए भी हम एक सेम फील्ड बनाएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। नाम सेट कर देते हैं पासवर्ड। स्टाइल सेम होगी, इनपुट फील्ड सेम होगा, हिंट आपको आप दे सकते हो पासवर्ड। बॉर्डर लाइन विल बी सेम। और पासवर्ड के लिए एक प्रॉपर्टी जो होती है, पासवर्ड के लिए जो प्रॉपर्टी होती है कि आप पासवर्ड को डॉट के अंदर या स्टार के अंदर डिस्प्ले करते हो, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ इनपुट डेकोरेशन, सो वी कैन ऐड हियर ऑब्सक्योर टेक्स्ट। ऑब्सक्योर टेक्स्ट को अगर आप ट्रू कर देते हो तो इसका मतलब ये पासवर्ड फील्ड की तरह आपके जो जो भी आप टेक्स्ट एंटर करोगे उसके अंदर उसको ऑब्सक्योर कर देगा, डॉट डॉट या स्टार स्टार में बना देगा। ठीक है। और आई थिंक वी आर मिसिंग दैट द प्रॉपर्टी कीबोर्ड, कीबोर्ड टाइप। वो डेकोरेशन का पार्ट नहीं था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। कीबोर्ड टाइप, और आप इसमें यहाँ डाल सकते हो इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। ये मिसिंग हो रहा था। तो अपना ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है। अब पासवर्ड कंपोनेंट को भी मैं कॉलम के अंदर ऐड करता हूँ। हमने कॉलम के अंदर ईमेल ऐड कर दी है, और सेकंड में कर देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड देन कॉमा, देन रन इट अगेन। यू विल सी कि पासवर्ड फील्ड भी आ गया है, लेकिन इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो अगर किसी फील्ड के बीच में आपको स्पेस लाना है, अगर कॉलम में आप मल्टीपल विजेट यूज़ कर रहे हो और उनके बीच में स्पेस लाना है, तो आप एक कंपोनेंट होता है फ्लटर के अंदर, उसका नाम होता है साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स, उसके अंदर आप ये
एक ब्लैंक व्यू की तरह होता है। अगर आप ये व्यू ऐड कर दोगे विद ए स्पेसिफिक हाइट, देन बीच के अंदर आपका स्पेस बन जाएगा। तो इसके अंदर एक फील्ड होता है हाइट। हाइट हाइट में मैं दे देता हूँ जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस 15 dp, 15 पिक्सल मैंने दे दिया और यहाँ पे आप कोमा लगा दो। देन आई रन इट अगेन एंड यू सी द डिफरेंस। सी 15 dp का या 15 पिक्सल का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ गया। ओके, अभी एक चीज़ और मिसिंग है कि आप यूज़र नेम ये देख रहे हो तो आप यहाँ टॉप पे आ रहा है, मुझे ये चाहिए सेंटर में। तो हम सेंटर में कैसे ला सकते हैं इसको? इसके लिए जो मैंने कंपोनेंट कॉलम का सेंटर यूज़ किया है जो कि काम नहीं कर रहा, राइट। और कॉलम को सेंटर में आना चाहिए, तो इसके कॉलम के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है मैन एक्सिस अलाइनमेंट। इसका आप एज इंसेट डॉट, आप इसमें एज इंसेट नहीं होता, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैन एक्सिस अलाइनमेंट और उसको मैंने दे दिया सेंटर। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। कॉलम की प्रॉपर्टी होती है मैन एक्सिस अलाइनमेंट, उसको मैंने रन किया, आपने देखा कि इसकी कंटेंट है वो सेंटर में आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। तो मेरा ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लॉगिन बटन यूज़ करूँगा। लॉगिन बटन भी आपको सेम ही इसी तरह का चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक मटेरियल बटन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ, फाइनल लॉगिन बटन, जो मेरा होगा एक मटेरियल कंपोनेंट। मटेरियल मटेरियल कंपोनेंट होगा, इसके अंदर एक चाइल्ड होगा। चाइल्ड होगा आपका मटेरियल बटन। अगर आप मटेरियल कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल विजेट आप यूज़ करना होता है। मटेरियल, देन उसके अंदर मटेरियल बटन। तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐड सेमीकोलन हियर। मटेरियल बटन डॉट डार्ट, हमने वो मटेरियल डॉट डार्ट ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद आप देखोगे मटेरियल बटन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। मटेरियल बटन के अंदर आप इसका टाइटल यूज़ कर सकते हो। मटेरियल बटन हो गया, उसका आपको चाहिए टेक्स्ट, तो आप एक चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करो और टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ कर लो। टेक्स्ट कंपोनेंट में मैंने दे दिया इसका नाम लॉगिन। ये मेरा बटन हो गया। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और हो सकती है, बटन है तो ऑन प्रेस होगा ही होगा। ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस्ड के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हो। अभी मैं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं डाल रहा हूँ, और मैंने लॉगिन बटन भी डिज़ाइन कर दिया है, और इस लॉगिन बटन को मैं ऐड कर देता हूँ पासवर्ड के बाद। तो यहाँ भी मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं एक और साइज बॉक्स ले लेता हूँ। साइज बॉक्स विद हाइट ऑफ, मैं लेता हूँ 30 पिक्सल। देन मैं ऐड कर देता हूँ आपका लॉगिन बटन, देन रन इट अगेन। अभी लॉगिन बटन का कलर कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इसका कलर भी ले लेता हूँ। ओके ओके, कलर आपको बैकग्राउंड सेट करना है इसका, तो यहाँ पे आप एक कलर प्रॉपर्टी डाल सकते हो। कलर मैं सेम ले लेता हूँ, ये रेड या कुछ भी ले सकते हैं।
इस तरह का है। तो मैं इस ऑरेंज डीप ऑरेंज ले लेता हूँ, कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। ओके, देन रन इट अगेन। सी लॉगिन। आप लॉगिन बटन को भी इसी तरह का बॉर्डर पास कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेम ये वाला बॉर्डर मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो डेकोरेशन ऐड करना पड़ेगा मुझे एक फिल, शायद यहाँ पे ले लेते हैं। मटेरियल डिज़ाइन है बटन, आप यहाँ पे ले सकते हो, शेप ले सकते हो इसका, या बॉर्डर रेडियस ले सकते हो। तो अभी के लिए ये भी बेटर है क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। ईमेल पासवर्ड देन लॉगिन। और आप ज़्यादा अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे लोग कुछ आइकन ऐड कर सकते हैं हम टॉप पे। तो मैं आइकन एक बना लेता हूँ, लॉगिन आइकन। इसके लिए जो कंपोनेंट यूज होगा वो होगा आइकन, आइकॉन, और इसके अंदर जो होगा आइकॉन, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो आइकन्स डॉट आइकन। आइकन्स में आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट आप आइकन ले लेते हो। पर्सन, ये ले लेता हूँ मैं इस पर। ये आपको ऐड करना कहाँ पे है, मैं सबसे टॉप पे ऐड कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा कॉलम है, इसके अंदर मैंने ईमेल यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको लॉगिन आइकन। यहाँ पे साइज बॉक्स डाल देता हूँ एक, साइज बॉक्स विद हाइट ऑफ 30 dp, देन कोमा, देन रन इट अगेन।